हेलो। आज है आपका दोस्त रॉबिन। और आज हम बातें करेंगे रिसेंटली क्या क्या हुआ है बांग्लादेश में। अभी आपने देखा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश ढाका छोड़कर इंडिया आ जाती है। और यहाँ नीचे देख रहे हो आप, हमारे यहाँ की जो न्यूज चैनल वाले हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना हसीना का विमान यहाँ से जा रहा है, हम ट्रैक कर रहे हैं, लाइव ट्रैक कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। इट्स अ जोक। ऐसा किसी को दिखाना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ ये सबको पता है। बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम है। रिजर्वेशन सिस्टम जैसे कि हमारे यहाँ आरक्षण है, हमारे यहाँ भी है, बांग्लादेश में भी सिमिलर है। 1972 में बांग्लादेश आज़ाद होता है पाकिस्तान से, और सेम टाइम पे जब वो आज़ाद होता है तो वहाँ के तभी यहाँ जो फ्रीडम फाइटर्स थे, युवा वाहिनी नाम था, उनमें जो लड़े, उनके चिल्ड्रन ग्रांड चिल्ड्रन को 30% रिजर्वेशन दिया जाए। कितने? 30%। फिर 10% औरतों को वुमेन्स रिजर्वेशन अलग से दिया गया, तो वो भी दे दिया। फिर कुछ परसेंटेज 5% लगभग डिस्ट्रिक्ट कोटा होता है, 5% फिर एथनिक ग्रुप के लिए होता है, और इस तरह से टोटल 56% को क्रॉस कर जाता है। और ये लागू होता है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में। और इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना चालू करा। और मौका देख बीएनपी, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, जो कि पहले खालिदा जिया रहमान, जो कि पहले ये जियाउर रहमान की वाइफ है, उनको भी असैसिनेट कर दिया था उसी उसी टाइम पे, 81 के अराउंड। उनकी वाइफ से वो इस पार्टी को लीड करती है। नाउ द थिंग इज कि बीएनपी खास करके एथनिक ग्रुप के खिलाफ है, और एंटी इंडियंस तो कहा ही जाए, कम्प्लीटली एंटी इंडियंस है। और इसके द्वारा प्रोटेस्ट को लीड करा जाता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को। यहाँ क्लियर देखा गया, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ये जो 56% कोटा है इसको हम खत्म करते हैं। 93% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए होंगे। सिर्फ 5% जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा है वो अलोटेड होंगे। बाकी एथनिक ग्रुप जो भी इधर उधर है सिर्फ 7% रहेंगे। उसके बाद भी हमने हमने देखा कि मास प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट क्या है, अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अब देखते हैं, 1981 की बात है। 1975 में, 81 में तो खैर वो जियाउर रहमान बन गए थे। 75 में 15 अगस्त 75 को जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बापू है, बापू को जितना हम रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही रिस्पेक्ट वहाँ मिलता था। लेकिन वहीं पे एंटी नेशनल्स को, या जो वहाँ के लोग हैं बीएनपी के और बाकी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सैनिक कोप होता है, और कू के थ्रू वो करते क्या कि इनको शेख मुजीबुर रहमान, इनकी वाइफ और इनके 3 बेटों सबको वहां पे काट देते हैं एक ही रात में। 15 अगस्त 1975 की बात है। शेख हसीना बच जाती है क्योंकि अपने बहन किसी के साथ, भाई के साथ वहाँ जर्मनी में रह रही थी, इसलिए बच जाती है। और फिर वहाँ मिलिट्री कुप होता है, मिलिट्री शासन लागू होता है। फिर नए वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनते हैं। इस 75 से 83 तक उठापटक, कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी इसकी सरकार, ऐसे बनती रहती है। उसके बाद 1991 में जाके जियाउर रहमान फाइनली वहाँ पे इलेक्शन होता है। 1991 में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती है जियाउर रहमान। कौन है? खालिदा जिया। सॉरी, जियाउर रहमान नहीं, खालिदा जिया। वो जियाउर रहमान की वाइफ है, बीएनपी पार्टी की जो जियाउर रहमान थे उनकी वाइफ। अब खालिदा जिया कम्प्लीटली एंटी इंडियंस, और ये जो प्रोटेस्टर को हवा देने का काम यही कर रही थी। और फाइनली अब शेख हसीना का यह हाल हुआ कि उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। अब क्यों भागना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कैसे वो मारे गए थे। अगर ये रहते तो शायद उनके साथ कुछ बुरा हो सकता था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया में भी ट्राई करो, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। भैया सोचना मत, पहली बात। खैर, इस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। और इंडिया में अगर ट्राई भी करा किसी ने तो सारे ग्रुप तो साथ होंगे नहीं। दूसरी बात, किसके खिलाफ करोगे? यहाँ सब सही चल रहा है। और देखने लायक यह है कि चारों तरफ, इंडिया के चारों तरफ जो भी
किसी कम्युनिटी के नाम पे कंट्री बनाए, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो। रिसेंटली हमने श्रीलंका को देखा, वहाँ पे क्या हुआ। श्रीलंका में वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में वो प्रधानमंत्री के घर में लोग उसके वो बिरयानी पार्टी कर रहे थे, लोग स्विमिंग पूल में वो चल रहे थे। लेकिन श्रीलंका की एक खासियत थी कि लोगों ने घर नहीं लूटे, लोगों ने प्रेसिडेंट के हाउस को नहीं लूटे। आप देख सकते हो श्रीलंका वाली घटना। लेकिन जब ये बांग्लादेश की घटना घटी, बांग्लादेश की घटना में मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, नीचे आप वीडियो देख सकते हो। लोगों ने तिनका तक नहीं छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर के घर का एक एक पंखा, कूलर, खाना, एवं बिरयानी, जो भी वहाँ जहाँ जो कुछ भी था सब कुछ उठा के लेके चले गए। बिल्कुल वैसा ही जैसे पाकिस्तान में हुआ था, एक आर्मी जनरल के घर को लूटा गया था अभी रिसेंटली। और वहाँ लोग मुर्गा उठा के लेके जा रहा है, कोई कुछ उठा के लेके जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही लूट के बिल्कुल एक एक चीज उठा के लेके चले गए। भैया, कंट्री तुम्हारा है, माना कि तुमने कैंपेन चलाया, लेकिन भैया रिस्टोर तो तुम ही करोगे। वो सारा उठा के ले गए तुम, दोबारा सरकार को खरीदना भी तो पड़ेगा। वहाँ रहेंगे तो प्रेसिडेंट चाहे प्राइम मिनिस्टर जो भी बने। तो भैया ये नहीं होना चाहिए था। अब शेख हसीना इंडिया आई है तो क्वेश्चन उठता है कि माइग्रेशन का सबसे बड़ा खतरा अभी इंडिया में है, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी पे खतरा है। और मे भी कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फैसला लेना पड़े, होप कि वहाँ सब शांति हो। लेकिन कुछ ये छिटपुट घटनाओं में माइनॉरिटी पे अटैक के भी कुछ सिम्बल्स मिले हैं, ऐसे पता चला है, इनपुट मिले हैं। और इंडियन गवर्नमेंट कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। अब देखते हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे नेता ने कहा कि 1 करोड़ जो माइनॉरिटी है वहाँ से हमारी तरफ इधर इंडिया में आ सकती है, आ सकते हैं। 1 करोड़ का नाम बोला है। फॉर गॉड से हालात को हम चाहते कि सब सही हो जाए और लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो स्टूडेंट्स कैंपेन थे उसको आखिर इस लेवल तक किसने पहुंचाया। कम से कम 100 लोग, 100 लोग मारे गए, आर्मी उतारने पड़ गए। और वहाँ कैंपेन चला था, आमी के तुम्ही के, राजाकार राजाकार। क्या मतलब होता, मैं कौन तू कौन, राजाकार। राजाकार से याद आया हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हुआ था, राजाकार सबको याद है। तो ये शेख हसीना ने एक बार कहा था कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या राजाकार को दिया जाएगा। बस ये बात उनको बुरी लग गई। रिसेंटली शेख हसीना चाइना गई थी फंड मांगने एफडीआई के लिए, लेकिन वहाँ भी उनको खाली हाथ मिला, क्योंकि चाइना चाहता था कि किसी भी तरह से ये जो पोर्ट है, कुछ पोर्ट्स उनकी डिमांड थे जो इंडिया को टच करता है, वो चाइना को दे दें, बदले में वो मदद करेंगे। और जो बाकी पार्टियां वहाँ बीएनपी जस्ट लाइक मालदीव ये सपोर्ट करता है चाइना को, तो ये चाहता था कि किसी तरह से वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। बांग्लादेश शेख हसीना खाली हाथ वापस आ गई। इस बात पे लोग गुस्से में थे कि इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तुमने ये छोड़ दिया, बट इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं छोड़ा, चाइना ने माना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एंटी इंडियंस और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट भरता जा रहा है। लोग लोग शेख हसीना को गलत गलत बोल रहे हैं। और ऐसे में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया को चाहिए कि शेल्टर दें शेख हसीना को या नहीं। दूसरी बात, बीएसएफ और जो हमारी आर्मी है उसको मुस्तैद रहने की ज़रूरत है बॉर्डर पे। तीसरी बात, दें या ना दें, इस पे ज़्यादातर लोगों का ये ओपिनियन है कि भैया इनको किसी न्यूट्रल कंट्री में शिफ्ट करा जाए, क्योंकि बांग्लादेशी लोगों का सेंटिमेंट भड़केगा। लोग सोचेंगे कि भैया देखो सच में हसीना इंडिया का ही वो गुलाम है, जैसे कि ऐसे देखने को मिल रहा है कि ये सोशल मीडिया पे कमेंट्स हैं। और हो सकता है कि सेंटिमेंट भर के, इसलिए इंडिया को चाहिए कि तुरंत किसी न किसी न्यूट्रल कंट्री में, चाहे किसी मुस्लिम कंट्री में इनको भेजा जाए और इस हालात पर नज़र रखें। अभी बातचीत अभी तक तो चल रही थी कि भैया लंदन में इसको शिफ्ट करा जाएगा, क्या हो सकता है ना। हमारे मेरे अकॉर्डिंग तो सऊदी अरबिया और दुबई बेस्ट है। ऐसा हुआ है कुछ साल बाद फिर वहाँ जैसे पाकिस्तान में होता है, कोई ना कोई नेता पहले बाहर चला जाता है, फिर आगे दोबारा, जैसे नवाज शरीफ हुआ दोबारा वापस आए थे। हालात तो सामान्य होंगे तो वापस भी जा सकती हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये होता रहा है। और अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो आपको पता लगेगा कि ये कूप वहाँ बहुत नॉर्मल सी बात है। अभी कुछ दिनों में जिस बांग्लादेश को, मैं तो कहूँगा भैया बिल्कुल कंगाल था, उसको पर कैपिटा इनकम में शेख हसीना ने नंबर 1 पे पहुंचाया, नंबर 1 इन द सेंस इंडिया से आगे। उस बांग्लादेश में जिससे शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतना सम्मान मिलता था, उनके ऊपर लोग हथौड़े मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं। हालांकि कैसे स्टूडेंट्स हैं मुझे नहीं पता,
और किस बात पे हुआ, या आपके सामने सबूत है। बाकी उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कोई सही फैसला लें और इनको सही जगह पे रिलोकेट करें, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि अभी फिलहाल यहाँ रहें। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, नज़र रखें। थैंक यू।